बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद सफ़ी पीरज़ादा आपको नई वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। आज आपके सामने एक रिलेटिवली डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है ज़कात वर्सेस मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम। मेरा मकसद कोई ज़कात की टेक्निकलिटीज़ पे बात करना नहीं है, ज़कात कैलकुलेट कैसे होती है ये नहीं है, इसके मुस्तहिकीन कौन है और कौन नहीं है ये नहीं है। ये अपनी जगह भी बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन इस पर बहुत सारा मवाद किताबों और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। मेरा आज का मकसद यह है कि अल्लाह ताला के दिए हुए यानी कि डिवाइन सिस्टम और इंसान के बनाए हुए टैक्सेशन सिस्टम का मवाजना किया जाए। और जब हम ये वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम कितना ज़्यादा मेहरबान है। अगर इसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अप्लाई किया जाए जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है तो कितनी ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। और वो इंसानियत जो आजकल टैक्सेशन के निज़ाम के नीचे बुरी तरीके से पिसी हुई है, और क्यों पिसी हुई है वो भी आगे बात करूंगा। उस पिसी हुई इंसानियत को, गरीबों को कितनी सहूलियत और राहत मिल सकती है। सबसे पहले हम कुरान शरीफ के रेफरेंस से ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज़कात होती क्या है। कुरान से हमें पता चलता है कि ज़कात एक फर्ज चैरिटी है, ऑब्लिगेटरी चैरिटी या सदका है, जो कि इस्लाम के पांच अरकान कौन से? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। पांच में से एक है ज़कात, जिसके बगैर हमारा ईमान जिन पिलर्स पे खड़ा है, जिन सुतूनों पे खड़ा है, वो कंप्लीट नहीं होता। तो कुरान शरीफ के अंदर 30 से 32 मकामात के ऊपर ज़कात के हवाले से हुक्म आया है। उसमें से दो की मिसाल मैं आपके सामने यहाँ पेश करूंगा। एक है सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाता है, من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा का आसान ज़बान में मैं इंग्लिश तर्जुमा, साथ ही उसके बाद उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, टेक चैरिटी फ्रॉम देयर वेल्थ टू प्यूरिफाई एंड क्लींस देम। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि उनकी दौलत में से हिस्सा लो ताकि उनकी दौलत प्यूरिफाई हो जाए, पाक हो जाए, और वो लोग जिनकी दौलत में से हिस्सा लिया जा रहा है वो खुद पाक और साफ हो जाएं, रूहानी तौर पे भी, मादी और मटीरियल सेंस के अंदर भी। क्यों, कैसे पाक और साफ हो जाए? हम जानते ये हैं कि कुरान शरीफ की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दुनिया एक बहुत आर्जी मकाम है इंसान के रहने का। उसके बाद एक हेयर आफ्टर, एक आखिरत की मुस्तकिल ज़िंदगी होती है। तो इस दुनिया में जो रहना है वो इस तरह से रहना है कि इसकी जो लवाजमात है दुनिया के, उससे बहुत ज़्यादा प्यार और उल्फत पैदा ना हो, बंदा दुनिया कहीं होकर ना रह जाए। तो जब अपने दौलत में से, अपने मालो दौलत में से हिस्सा गरीबों की तरफ जाएगा तो एक तरह से उस अपने एक जो इज़्ज़त से, प्यार से, खुलूस से कमाई हुई एक चीज़ लोगों को तक पहुँचाएंगे तो उसकी उल्फत कम होगी और आखिरत की याद ताज़ा होगी, और रूहानी तौर पर इंसान प्योरीफाई होगा, पाक और साफ होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहता है एंड प्रे फॉर देम, और उनके लिए दुआ करें। क्यों? क्योंकि वाकई आपकी दुआ, मैं अपने अल्फाज इसमें डाल रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ उनके लिए राहत और तस्कीन का बाइस बनती है। और अल्लाह करीम अपने हवाले से फरमाता है कि मैं, यानी कि अल्लाह इज ऑल हियरिंग ऑल नोइंग, सब सुनने वाला, सब जानने वाला, यानी कि अल्लाह ताला से कुछ पोशीदा नहीं है। कि तुम्हारे पास, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करें, कितना माल है, कितनी ज़कात बनती है, तुम लोग किसको पहुंचा रहे हो, और पहुंचा रहे हो या नहीं पहुंचा रहे हो, और उस हवाले से आपस में क्या बातचीत कर रहे हो, अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। एक और आयत की तरफ हम चलते हैं और वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 110। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। इस आयत में, और जो बहुत मशहूर आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि एंड एस्टैब्लिश प्रेयर्स एंड गिव ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और एंड व्हाटएवर गुड यू पुट फॉरवर्ड फॉर योरसेल्व्स यू विल फाइंड इट विद अल्लाह, और तुम जो भी आगे दे दोगे अल्लाह के पास उसको पाओगे, यानी कि आखिरत में तुम्हें उसका सिला मिलेगा। इंडीड अल्लाह ऑफ व्हाट यू डू इज सीन, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। यानी एक बार फिर अल्लाह करीम फरमा रहा है कि मैं तो सब जानता हूं, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना माल है, तुम देते हो कि नहीं देते ये मैं देख रहा हूं, और जो कुछ तुम दे दोगे उसको आखिरत में अपने अमाल की सूरत में, उसकी जजा की सूरत में अल्लाह ताला के पास पालोगे और बेहतरीन मकाम पाओगे। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि ज़कात का बेसिक निसाब क्या होता है, उसके बाद हम कंपैरिजन की तरफ जाएंगे। निसाब से मुराद यह है कि थ्रेशोल्ड क्या है, कि कितनी दौलत, कितना माल हो तो ज़कात फर्ज हो जाती है, हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है। यही खूबसूरती है इस्लाम की। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम निसाब, जो दौलत है। अगर किसी के पास इतनी दौलत है, कितनी? गोल्ड 87.48 ग्राम्स
وہ گولڈ جو کہ اس کے استعمال میں نہیں ہے، یعنی کہ جو عام پہننے کی روزمرہ کی گھڑی انگوٹھی بریسلٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، کچھ جو کچھ بھی سیو کر کے رکھا ہوا ہے گولڈ کی صورت میں جو روٹین میں استعمال نہیں ہوتا، وہ زکات میں آئے گا. سلور 12.36 grams not in use، اگین وہی بات ہے. اور ایک زمانے میں یقیناً سلور اور گولڈ کی قیمت قریب قریب ہوا کرتی ہوگی، اسی لیے دونوں کو اس طریقے سے کہا گیا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہٰذا یہ فرض جب بھی پورا ہو جائے، جب اتنی مقدار میں چاندی موجود ہو، اتنے 612.36 گرام، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. 87.48 گرام گولڈ کا پھر انتظار نہیں کرنا، یا پھر کرنٹ مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے جتنا آپ کے پاس کیش ہے جو کہ اس کے قریب پہنچا دے وہ بھی، اور جتنی آپ کی آمدنی ہے سامان تجارت ہے اس کا 2.5% آپ کی دولت کا ایک قمری سال، ایک اسلامی سال، ایک لونر سال کمپلیٹ ہونے پر آپ کو زکوٰۃ دی جائے گی. اب اگین میں بات وہاں تک لے کے نہیں جانا چاہ رہا کہ اس کی کیلکولیشن کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، سال کے کس زمانے میں کس وقت میں کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور وہ وقت بائی دا وے یہ میں بتا دوں کوئی نہیں ہے، کسی اسلامی دن سے بھی آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دوبارہ اسی اسلامک دن تک دیکھیں گے کتنی زکوٰۃ ہے، اس کے حوالے سے آپ زکوٰۃ پے کر رہے ہوں گے. اب ہم بات کریں گے زکوٰۃ اور ٹیکس کے بنیادی فرق کے حوالے سے، اور یہیں سے ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام کتنا کمپیشنیٹ ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، کتنا لوگوں کی پریشانی سمجھ کے اس کے اوپر لاگو کرتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ سیونگ کے اوپر ہے، بچت کے اوپر ہے، جو کہ انسان کی ضرورت سے زیادہ مال ہوگا، کیش، سونا، چاندی، سامان تجارت جو ہر وقت چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں ہے لیکن جو تجارت میں آپ لے کے آ رہے ہیں، جو جانور کا غلہ ہے جو سال کے بعد جس حد تک پہنچ جائے گا اس کے اوپر ہے، تو سیونگ کے اوپر ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ ٹیکس کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ ٹیکس از آن انکم. ایک خاص لیول آف انکم آپ نے ارن کر لی، فار ایگزامپل اس وقت پاکستان میں 50,000 سے اوپر جتنی بھی انکم آپ ارن کریں گے اس پہ ٹیکس لگے گا. اب اسی پوائنٹ پہ میں چاہوں گا روکے 1 منٹ سے اس پہ بات کی جائے. ان دونوں میں فرق کیا ہے بائی دا وے؟ یہاں بھی آپ کی سیونگ انکم سے ہی نکلتی ہے، یہاں بھی 50,000 تک کی چھوٹ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ایک ڈائریکٹ نظام ہے، یہ انڈائریکٹلی نہیں لی جاتی. پہلے تو ہم یہاں آ جائیں، اور انکم ہے تو انکم ہے 50,000 جس کی انکم ہے اس کو آل دو ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہوگی، ٹیکس نہیں لگے گا، 0% ٹیکس ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن کتنی زیادہ ہے. ہم یہ دیکھیں وہ اپنے بچے کے لیے دودھ لے، ٹافی لے، کوئی چپل لے، جوتی لے، اپنی ایک موٹر سائیکل اس نے پرانی سے رکھی ہو، بے شک اس میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے، اس کے اوپر اس میں جنرل سیلز ٹیکس کی صورت میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹیکس ہے انکم کے اوپر. اب آپ نے کیونکہ کما لیا ہے، اب آپ خرچ کر رہے ہیں، اب آپ کو ٹیکس دینا ہی ہے. آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، 50,000 ایک روپیہ بھی جو کمائے گا اس پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہے. اب فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اگر کوئی شخص مقروض ہے، بے شک اس کے پاس نصاب کی حد سے زیادہ ہو گیا، لیکن اگر وہ مقروض ہے تو وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے گا. اگر اس کے گھر میں کوئی بیماری آ گئی، بالفرض کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے جس میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے تک بھی لگ جاتے ہیں بعض دفعہ علاج میں، ٹیسٹوں میں، ڈاکٹرز میں، ملک سے باہر جانا پڑ سکتا ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر کی طرف جانا پڑ سکتا ہے، بہت بڑے بڑے خرچے ہو سکتے ہیں، تو تمام خرچے نکال دیں گے آپ. اسی طرح سے تعلیم کے خرچے ہیں، جو آپ کی بنیادی فرائض ہیں ایک کسی بھی شخص کے، اس کو پورا کرنے کے حوالے سے خرچے ہیں، بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ تمام خرچے جب آپ پورے کر دیں پھر آپ جو سیونگ پہ دیکھیں گے اس کا 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی. جبکہ آن دی ادر ہینڈ کیا ہو رہا ہے انکم ٹیکس کے اندر؟ 50,000 ایک روپیہ جب آپ نے کما لیا، میں پاکستانی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کے اوپر انکم ٹیکس لگ گیا. اب اس ماڈرن نظام کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ اس 50,000 ایک روپیہ کمانے والے کے گھر میں بیماریاں ہیں، اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کے اپنے علاج چل رہے ہیں، کوئی بوڑھا شخص بھی ہو سکتا ہے جو بمشکل ارن کر پا رہا ہو، اس کے اپنی بہت سارے مسائل ہوں، بچے چھوٹے ہوں، کوئی غرض نہیں. اس پہ قرضہ کتنا ہے، کوئی غرض نہیں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، آپ کو اور واضح کرے گا. یہ زکوٰۃ اللہ کریم نے فکس کر دیا ہے، اور ہمیں جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لیے جو سسٹم بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2.5% پہ فکس ہو گیا ہے. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس جو ہے وہ ویریبل ہے، اس کے انسان نے سلیبز بنائی ہوئے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے. جیسے جیسے آپ انکم بڑھائیں گے آپ کا پرسنٹیج بڑھتی جائے گی. اب آپ دیکھیں 2.5% بہت مینیجبل پرسنٹیج ہے، بہت مینیجبل پرسنٹیج ہے، جس کو اگر صحیح معنوں میں سرکار جہاں وصول کرنا ہو وصول کرے. فار ایگزامپل سامان تجارت کے اوپر سرکار کو پتا ہے یہ کتنا مال اس کے پاس ہے اور کتنا مال یہ آگے بیچے گا، جو بھی ہے اس پہ 2.5% ٹیکس لگنا ہے. سملرلی اگر ایک چھوٹی دکان بھی ہے، اس میں جو سامان رکھا ہوا ہے، صرف سمجھیں 2 لاکھ روپے کا سامان ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، لاکھ روپے کا ہے، اس کا بھی 2.5% 2,500 روپے ٹیکس نکل جائے گا. اب لاکھ کے سامان پہ 2,500 روپے ٹیکس، جس میں سے اس کو کمانا بھی ہے، کوئی ایسی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، جو مینیجبل ہے.
आगे चलते हैं। टैक्स बढ़ता जाता है परसेंटेज, जो जितना ज्यादा कमाएगा उस पर उतनी ज्यादा परसेंटेज डायरेक्ट टैक्सेशन की लगती जाएगी, जो अमाउंट बढ़ते 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 कई सूरतों में 20%, 25%, 35% तक टैक्स पड़ जाता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला पॉइंट देखते हैं, वो क्या है? ज़कात इज गॉड ऑर्डेन्ड, खुदा की तरफ से एक निज़ाम है ज़कात का, जबकि टैक्स मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। और ह्यूमन मेड इंसान खता और गलतियों का पुतला है। आज एक चीज सोचता है, 10 साल बाद सोच तब्दील होती है, उसके 10 साल बाद फिर कोई नई सोच आती है, इंसान सोचता रहता है, गलतियां करते रहता है। इससे बेहतर नहीं है कि हम खुदा की तरफ से निज़ाम जो नाफिज किया गया है उसके ऊपर काम करें और अपनी मखलूक के हवाले से बेहतरी की तरफ काम करें। मैंने ये वाली बात ऑलरेडी कह दी कि ज़कात कंसिडर्स डिपेंडेंट्स, जो आपके ऊपर इन्हिसार करने वाले बूढ़े, बच्चे और कोई लोग हैं। टैक्स को कोई गर्ज नहीं है, इंसानी निजाम के अंदर कोई गर्ज नहीं है, तुम्हारे पर जितना बोझ है हुआ करे, तुम पे जो टैक्स लगा है वो लगता रहेगा। ज़कात बड़े वाज़ेह तौर पे स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, रूहानी सफाई, पाकीज़गी का बाइस है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से दिया हुआ निज़ाम है। इंसान को तसल्ली होती है, मैंने ज़कात दी है तो मेरे लिए आखिरत का एक तोशा बनेगा, एक निज़ाम बनेगा। जबकि टैक्स एक गवर्नमेंट रेवेन्यू है, और गवर्नमेंट उसको कहाँ खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, किस पे खर्च करेगी, करेगी नहीं करेगी, ये तमाम चीज़ें, इसकी बहस में फिलहाल मैं नहीं जाना चाह रहा। हम आगे आते हैं, कंपैशनेट एस्पेक्ट्स ऑफ ज़कात, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली वेल्दी पे, पुअर रिसीव। ज़कात का एक बड़ा अहम नुक्ता मैं सिर्फ रीइटरेट करते हुए क्विकली आगे बढ़ूंगा, सिर्फ अमीर, साहिब हैसियत, साहिब निसाब वही पे करेंगे, गरीब पे नहीं करेंगे। जबकि मॉडर्न टैक्सेशन डायरेक्ट भी पे करता है और इनडायरेक्ट तो बेशुमार पे करता है गरीब। कंसिडर्स पर्सनल एंड फैमिली नीड्स, खानदानी और जाती जरूरियात को कंसिडर करके उसको माइनस करके मिनहा करके ज़कात दी जाती है। ज़कात इनकरेजेस इक्विटी एंड सॉलिडारिटी। इक्विटी से मुराद ये है कि जितनी हैसियत है उस हिसाब से आप तय करें। अगर पे करने की हैसियत है तो पे करेंगे, नहीं है तो नहीं है। इक्वालिटी नहीं है कि बस हमें नहीं पता, सब पे इक्वल परसेंटेज है, 50,000 1 रुपए कमाने वाले तमाम लोग एक जैसा कमाएंगे, एक जैसा टैक्स देंगे। अब एक शख्स है जिसकी शादी नहीं हुई, जो जवान है, उसका अपना घर है, उसके वालिदैन भी कमा रहे हैं, उसके भाई भी कमा रहे हैं, वो सेहतमंद है, उसने 50,000 1 रुपया कमाया, उस पर भी वही परसेंटेज ऑफ टैक्स है। दूसरी साइड पे एक शख्स बमुश्किल तरक्की करते करते उस लेवल तक पहुंचा कि 50,000 से ज्यादा कमा सकता है, उसके घर में गुर्बत है, वो किराए के घर में रहता है, उसको बिजली के बिल भी देने हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं, उसके पास मोटरसाइकिल है, जबकि वो जो अकेला शख्स है उसको वाले साहब ने गाड़ी भी दी हुई है। लेकिन उसके ऊपर और वो जो गरीब शख्स है यानी कि पुअर, उसके ऊपर टैक्स एक जितना है। ये बहुत अहम पॉइंट है। नो ज़कात ऑन बेसिक नीड्स, हमने इस पर ऑलरेडी बात कर ली। आखिरी पॉइंट है स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन विद सोशल इम्पैक्ट, रूहानी जिम्मेदारी है और मुआशरती असरात है। जो हमसे कम हैसियत वाले, किसी भी सूरत में कम, जो निसाब नहीं रखते, उन तक ज़कात पहुंचाई जाती है, जिसमें मुआशरे के अंदर जो गरीब हैं उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने का बाइस बनती है, उनको अपने पाँव पे खड़ा करने का बाइस बन सकती है। ज़कात ऐसे मसारिफ के लिए भी यूज हो सकती है कि लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें और कोई इस तरह का काम शुरू कर सके जिसकी वजह से कल को उनको आगे दोबारा मदद के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। इनडायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी मैंने एक मिसाल दी, जनरल सेल्स टैक्स, इस तरह से वैल्यू एडेड टैक्स और बहुत सारे और टैक्सेशन होती हैं जिसका अल्टीमेट नुकसान गरीब भी उठा रहे होते हैं, क्योंकि यकीनन एक बहुत बड़ी क्रिटिक है, इसका कोई हल नहीं दे सका ये निज़ाम आज तक। सरकार का रोल बनता है, रियासत का रोल बनता है। वो क्या बनता है? वो ये कि बैतुल माल के जरिए ज़कात का एक बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, एक प्रॉपर निज़ाम हो जिसमें जो ये इंश्योर किया जा सके कि जो ज़कात बनती है, जिस पे बनती है, वो जरूर वसूल की जाए। सेंट्रल कलेक्शन सिस्टम हो ताकि उस पर इंडिविजुअल तौर पर भी और कम्युनल लेवल पे भी जो मनसूबा जाते हैं वो रन किए जा सके। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी यकीनन बहुत जरूरी है। जिसने टैक्सेशन के हवाले से बात की, यहाँ भी ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि जिस मकासद पे मसारिफ के लिए ज़कात होती है उसी हवाले से खर्च हो, ये इंश्योर कराना जरूरी है। फिर रिवाइवल ऑफ ज़कात इंस्टीट्यूशंस, ये इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है कि जो इंस्टीट्यूशन, जिस तरह एक मैंने नाम लिया बैतुल माल, इस तरह के और बहुत सारे इदारे बन सकते हैं जो ये इंश्योर करें कि ज़कात कलेक्ट भी तरीके से हो और उन लोगों तक पहुंचे जिनका हक बनता है। इंटीग्रेशन इनटू वेलफेयर मॉडल, इस सारे निज़ाम को एक हिस्सा बना दिया जाए ओवरऑल जो फलाही रियासत होती है। तो फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, इस्लामी फलाही रियासत का, उसके अंदर ज़कात का मॉडल रियासत अगर अपनाए तो बहुत बेहतर अंदाज में फलाह पहुंचाई जा सकती है अवाम तक। कंक्लूजन, तो मॉडर्न सिस्टम जो हैं, हमें चाहिए है कि कोई हर्ज नहीं है कि जो डिवाइन मॉडल्स हैं उससे नतीजा अखज़ किए जाएं, उनको अपने मॉडर्न सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, ना कि हर 10, 15, 20, 50 साल बाद एक नया सिस्टम लागू कर दिया जाए, नई सोच के पीछे चला जाए। हमें पता है ऑलरेडी बहुत सारे इंसानी निज़ाम दुनिया में मुख्तलिफ इज़्म के नाम से मौजूद हैं, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म। उन तमाम इज़्म के साथ साथ अगर हम कोशिश करें इस निज़ाम को जितनी ज़्यादा तरवीह दे सकें, यकीनन उसका हम फ़ायदा उठाएंगे। और हम जानते हैं इंसान ने आज से कोई
6-7 دہائیوں پہلے ہی ماڈرن سے ماڈرن سویلائز جو ملک ہے انہوں نے 60-70 سال پہلے عورتوں کو ان کی رائے دینے کا حق دیا ہے, ووٹ ڈالنے کا حق دیا ہے. پراپرٹی رائٹس بہت بعد میں آ کے دیے ہیں, تعلیم میں, روزگار میں مواقع, وراثت میں حصوں کے قوانین بہت بعد میں آ کے دیے ہیں, جبکہ یہی ڈیوائن سسٹم جو ہے یہ صدیوں پہلے 14 صدیوں پہلے یہ نظام دے چکا تھا, جو اب تک رائج ہے اور جس کو بہت زبردست پذیرائی ملتی ہے جہاں جہاں اس کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, آپ بھی اس موضوع پہ غور کریں گے, اور آپ چاہیں تو مجھے سوشلز کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے سید صفی پیرزادہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ میرا پیج ہے سید صفی پیرزادہ کے نام سے, انسٹاگرام پہ سید.صفی.پیرزادہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. سملرلی ایکس پہ صفی پیرزادہ PERZADA کے نام سے آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.